बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के ज़रिए और इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर रहे थे कि सर 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का भी आगाज़ किया जाए। तो हम इसके लेक्चर्स का आगाज़ कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। तो एक्सरसाइज 1.3 का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस हैं और हर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कितनी टाइप्स की जो है वो हमारे पास इक्वेशन है। फर्स्ट टाइप है द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक टाइप 1 ये है। टाइप 2 की इक्वेशन में हमारे पास इस तरह से इक्वेशन होगी ए पी इंटू एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप की एक इक्वेशन होगी जो कि इसी एक्सरसाइज के अंदर हम सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन इसमें हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जबकि फिफ्थ टाइप की जो इक्वेशन है वो इस अंदाज से होगी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो 5 टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जिनको हमें सॉल्व करना है। अब इन सारी की सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ही हम इन सारी की सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कि पहले इनको इन फॉर्म से इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाया जाएगा, उसके बाद फिर इन्हें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें भी हमारे पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ही इक्वेशंस मौजूद थी। इसी तरह 1.1 के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के और फैक्टराइजेशन से, तो इसमें भी हमारे पास ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ही हमारी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मौजूद है। लेकिन 1.3 जो है इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस अंदाज से है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। इसमें x का एक्सपोनेंट 4 है, फिर x स्क्वायर है और फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाया जाएगा। तो 1.3 पे जाने से कबल हम यहाँ पे जो इस टाइप की हमारी इक्वेशन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि उसने किस अंदाज से इस एग्जांपल को भी पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया है, उसके बाद फिर इसे अगेन रिप्लेस कर दिया है उसी नंबर के साथ जिसके साथ इसे लेट किया गया था। अब जैसे कि इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब इसमें देखें एक्स का एक्सपोनेंट 4 है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो x4 था इसको वाई स्क्वायर के इक्वल लेट किया और ये जो एक्स स्क्वायर था इसको वाई के इक्वल लेट किया। ठीक है, फिर इनको इसके अकॉर्डिंग लेके क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। ठीक है, वाई स्क्वायर 13y 36। फिर इसकी आम तरीके से फैक्टराइजेशन यानी पेयर्स बना के फैक्टराइजेशन की गई और फिर जो हमारे पास y की वैल्यूज़ आई उनको दोबारा से y को जिसके लिए ये इक्वल लेट किया था उसी के साथ लिख के आगे से दोबारा x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की वैल्यू को दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे पास है 2x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें अपनी वैल्यू को जो है जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इनको हमें लेट करना है। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसको हमें लेट करना है y के इक्वल और जो हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 4 है इसको हमें लेट करना है y स्क्वायर के इक्वल। याद रहे कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जा सकें। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की होती है, फिर x की होती है और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो इस अंदाज से हम इसके एक्सपोनेंट्स को लेकर जाएंगे ताकि x का एक्सपोनेंट जो 4 है वो स्क्वायर में ठीक है चेंज हो जाए और x का स्क्वायर का जो है वो 1 एक्सपोनेंट के साथ और फिर आगे कांस्टेंट वैल्यू। अब हम इनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इनके साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2 और जिधर x टू द एक्सपोनेंट 4 है उसको हमने क्या लेट किया y स्क्वायर, तो x का एक्सपोनेंट 4 की जगह आ गया y स्क्वायर। उसके बाद माइनस 11 आ गया, फिर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हमने क्या लेट किया y, तो यहाँ आ गया y। आगे है इक्वेशन में प्लस 5, तो ये वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 भी वैसे का वैसे। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है x4 की जगह y स्क्वायर लिख दी है लेट करके। ठीक है, और x स्क्वायर की जगह y लिख दिया लेट करके। अब आगे जो है वो हम इसको आम सिंपल मेथड से फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आया 10y², और जबकि बिटवीन में है -11y। अब हमें दो ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए, 10y² आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें, प्लस करें तो हमारे पास -11 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 10 का टेबल ही पढ़ें, क्योंकि 2 के टेबल में 2 5 10 तो आ जाता है, लेकिन 2 में 5 प्लस करने से या माइनस करने से 11 नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन तो पूरी होती है, लेकिन प्लस वाली माइनस वाली नहीं होती। हमें ऐसे दो पेयर्स चाहिए जिनसे दोनों कंडीशंस पूरी हों। ठीक है, तो हम इसके लिए 3 4 5 6 7 कोई भी टेबल नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि सीधा 10 का टेबल ही यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ये किसी टेबल से सोल्व नहीं होंगे। तो 10 1s are 10 करें तो 10y² आ जाता है, और 10 में 1 प्लस करें तो 11 भी आ जाता है। ये दो वो पेयर हैं जिनसे दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें -11 रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इन दोनों के साथ माइनस के साइन लगाएंगे। अगर दोनों के साथ माइनस के साइन होंगे, -10 और -1, फिर ही इनको ऐड किया जाएगा और फिर ही -11 आएगा। तो यूँ इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हमने ये दो नंबर्स लिख दिए। ये 9th क्लास में भी हम इस तरह से फैक्टराइजेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इन दोनों से हमने देखना है क्या कॉमन है। तो 2 और 10 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 कॉमन आ गया। इधर y² है, इधर y है, तो y भी दोनों से कॉमन आ गया। इधर से 2 भी कॉमन आ गया, y की पावर 2 थी, 1 कॉमन आ गई, और रिमेनिंग इधर सिर्फ क्या रह गया, y। फिर आगे माइनस आ गया। 10 में से हमने 2 कॉमन लिए हैं, तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमेनिंग 5 आ जाएगा, और y हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। आगे देखें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो ऐसी सूरत में हम बाहर माइनस है, इसलिए माइनस और 1 कॉमन लेंगे। इधर मीनिंग y रह गया, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और आगे आ गया 5 = 0। ठीक है, 1 कॉमन लेने की वजह से बाहर माइनस था, सिर्फ साइन चेंज किया है, बाकी सारी वैल्यू सेम आ जाएगी। अब माइनस के इस साइड पे भी y - 5 मौजूद है, माइनस के इस साइड पे भी, तो y - 5 को हमने दोनों से कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास y - 5 कॉमन आ गया। इधर से रिमेनिंग रह गया 2y माइनस, इधर से ये सारी वैल्यू कॉमन आ चुकी है, रिमेनिंग रह गया 1 = 0। अब यहाँ पे देखें तो हम इधर से y - 5 भी 0 के इक्वल है, तो y - 5 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, जबकि 2y - 1 भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, तो दोनों को हमने सेपरेट 0 के इक्वल लिख लिया। इधर से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, -5 उधर जाके +5 हो गया, और इधर से भी y की वैल्यू फाइंड करेंगे, -1 उधर जाके +1 हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है इसको रिप्लेस कर देंगे। y को हमने जो है वो x² को लेट किया था y के इक्वल, लिहाजा अब हम y की जगह x² पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y = x², यानी इस y को हमने x² को y के इक्वल लेट किया था ना, तो जहाँ अब हमारे पास y आ रहा है उधर हम x² पुट कर देंगे। ठीक है, पुट y = x², तो इधर भी y की जगह हमारे पास आ गया x² = 5, और इधर भी y की जगह हमारे पास आ गया x² = 1/2। अब यहाँ x² की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो अब इसके ऊपर से ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, और इधर भी जो है वो हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी हमारे पास x² और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और इधर 5 है तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, और इसी तरह इधर भी x² के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया = 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब इसको आगे आंसर इसका लिखेंगे, और आंसर इस अंदाज से लिखेंगे कि यहाँ पे देखें ये स्क्वायर हमारा इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग आ गया x, और जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया जाए तो अब 5 जो है वो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, इसलिए 5 का स्क्वायर रूट जो है वो इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू में भी ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग रह गया x, ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं होता, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएंगी। हमारा जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज़, और वो आ जाएगा ±√5, ±√5
1 डिवाइडेड बाय √2। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में हमने जो है वो रिप्लेस किया सबसे पहले अपने एक्सपोनेंट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाने के लिए x4 को y² के इक्वल लेट किया और x² को y, ठीक है। फिर उनके अकॉर्डिंग इसको रख के फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास y इक्वल आया 5 के और y इक्वल आया 1/2। फिर हमने y को जिसके इक्वल लेट किया था वो था x²। फिर y की जगह हमने x² लगाया, इधर भी। फिर हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिए, स्क्वायर रूट से कट हो गए। जिनके स्क्वायर रूट आते थे उनका स्क्वायर रूट लिखा, जिसका स्क्वायर रूट कोई नहीं होता उसको उसके स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा। तो इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट ये दो वैल्यूज़ आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x टू द एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये भी बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की टाइप की ही इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार भी उसी तरह से है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को इस साइड पे मूव कर लेंगे जिधर x4 है। तो ये प्लस 9x² इस साइड पे आएगा तो माइनस 9x² हो जाएगा और माइनस 4 इस साइड पे आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा और इधर रिमेनिंग 0 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बन गया है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, लेट करना है। ये जो हमारे पास x² है इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। और देन ये जो हमारे पास x4 है इसको हम लेट करेंगे y² के इक्वल, ठीक है। जो x² है उसको y और जो x4 है उसको y², क्योंकि क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है उसके अंदर हमें y² y और कांस्टेंट टर्म लेके आनी है, इसलिए इसको y² इसको y और ये कांस्टेंट वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम अगर इक्वेशन 1 का नेम दे लें तो देन हम ये लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। जब हम ये दोनों चीज़ें पुट कर देंगे इसके अंदर तो आ जाएगा 2 और x4 की जगह हमने क्या लेट किया y², तो x4 की जगह आ गया y²। फिर आगे -9 आ गया, फिर x² है तो x² को हमने y लेट किया है तो x² की जगह आ गया y प्लस 4 आ गया इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूँ हमारे पास देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर की है, सेकंड 1 पावर की और थर्ड कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे 4 2 टाइम 8y², ठीक है। जबकि बिटवीन में क्या रिक्वायर्ड है, -9 रिक्वायर्ड है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और उन्हीं दो को प्लस माइनस करें तो 9 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 8 का ही टेबल यूज़ करें तो 8 1s are 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब -9 कैसे लाएंगे, दोनों के साथ साइन माइनस के लिखेंगे। तो यूँ देखें अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 8 1s are 8y² आ जाता है और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो -8 -1 -9 हो जाता है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो हम वैसी की वैसी लिख देंगे। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से 2y कॉमन है, 2 कॉमन आ गया क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। इधर y² है, 1 पावर कॉमन ली, 1 बाकी रहेगी। 8 में से 2 कॉमन लिए, रिमेनिंग 4 रह गया, y कॉमन आ चुका है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, बाहर माइनस है इसलिए हम -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ y रह गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से आगे वाला साइन चेंज हो गया, इज़ इक्वल टू 0। y -4 दोनों से कॉमन आ गया और सेकेंड वैल्यू क्या आ गई 2y -1 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के इक्वल हैं तो दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। y -4 ये भी 0 के इक्वल, ठीक है, और 2y -1 ये भी 0 के इक्वल। -4 उस साइड पे जाएगा तो +4 और यहाँ से -1 इस साइड पे मूव हुआ तो +1, ठीक है। और इधर से y फाइंड करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड, ठीक है। तो इधर से y की वैल्यू फाइंड कर ली और इधर से भी y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब स्टार्ट में हमने y को जो है वो इक्वल लिया था x² के, ठीक है। तो लिहाजा हम अब पुट कर देंगे दोनों के अंदर, पुट जो y है वो इक्वल ले लेंगे x² के जिसके इक्वल इसको हमने लेट किया था स्टार्ट में, ठीक है। अब दोनों के अंदर हम y इक्वल x² पुट कर देंगे, इधर भी y की जगह x², इधर भी y की जगह x², ठीक है। इधर भी y की जगह आ गया x² और इज़ इक्वल 4 और इधर भी y की जगह आ गया x² और इज़ इक्वल टू 1/2। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर हैं तो दोनों के स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी इसके ऊपर आ जाएगा x² के ऊपर स्क्वायर रूट और इधर भी 4 के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और इधर भी हमारे पास इस साइड पे भी x² के ऊपर स्क्वायर रूट और इधर भी 1/2 के ऊपर जो है वो
स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यूँ ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू, अब 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। साथ में प्लस माइनस लगा लेंगे। इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x आ गया, इधर ये 1 का अंडर रूट लिया तो वो 1 ही आ गया, और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई। सोल्यूशन सेट इज़, अब सोल्यूशन सेट को के लिए लिख लेंगे, एक ये वैल्यू आ गई है +-1/√2 और सेकंड वैल्यू आ गई है +-2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 5x टू द एक्सपोनेंट 1/2, जबकि ये दोनों वैल्यूज़ उस साइड पे, इनको इधर मूव कर लेंगे तो +7x टू द एक्सपोनेंट 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। -7x टू द एक्सपोनेंट 4 और -2 इस साइड पे आएगा तो इधर आके +2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यू हम इधर ले आए हैं, प्लस में थी इधर आके माइनस, ये इधर माइनस में थी इधर आके प्लस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। और लेट करेंगे ये जो हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 1/4 है, इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल, ठीक है। जबकि ये जो x टू द एक्सपोनेंट हमारे पास 1/2 है, इसको हम लेट करेंगे y स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब ये हमने कैसे कर लिया, ये जो हमारे पास 1/4 है, इसको हमने x टू द एक्सपोनेंट 1/4 इसको हमने रखा है y के इक्वल, ठीक है। x टू द एक्सपोनेंट 4 y के इक्वल हमने रखा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, 1/4 इसका स्क्वायर आ गया, और इधर भी दोनों साइड्स पे हम अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने के बाद देखें ये जो 1/4 है ये मल्टीप्लाई करेगा बाहर वाले 1/2 से, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो यहाँ ऊपर क्या रह गया 1 1 ज़ार 1 और नीचे क्या रह गया 2। तो यूँ देखें, अगर हम x की पावर 1/4 को y रखते हैं तो x की पावर 1/2 किसके इक्वल आ जाती है, y स्क्वायर के इक्वल आ जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 1/4 है उसको हमें y के इक्वलेट करना है, ठीक है। और जबकि ये जो x की पावर 1/2 है इसको हमें y स्क्वायर के इक्वल पुट करना है, ठीक है। इनके इक्वल हम रखेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाने के लिए, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे। लेट x की पावर 1/4 इसको y और इसको y स्क्वायर, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। जब हम इनको रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ 5 है, और x का एक्सपोनेंट 1/2 हमने इसका स्क्वायर लेके चेक किया तो x की पावर 1/2 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल आ जाती है, तो इसको हम y स्क्वायर कह लिया। फिर आगे -7 इक्वेशन में है, x की पावर 1/4 x की पावर 1/4 इक्वल आ गई y के, और +2 आ गया आगे क्वेश्चन में वैसे का वैसे ही, कांस्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आगे जो है वो हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10 y स्क्वायर आ जाता है, जबकि बिटवीन में हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए, ठीक है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और उन्हीं दो को प्लस करें माइनस करें तो -7 आ जाए। तो यही दो नंबर अगर हम ले लें 5 और 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 भी आ जाता है, और 5 में 2 प्लस करें तो 7 भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम दो नंबर कौन से लेंगे, 5y और 2y, ये दरमियान वाला वेरिएबल हमें लगाना होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों के साथ कौन से साइन लगाएंगे, हम दोनों के साथ माइनस के साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें -7 चाहिए प्लस करने से। तो यूँ देखें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, y और y स्क्वायर मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और -5 और -2y -7y यानी बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो हम वैसी की वैसी लिख देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 5y इधर भी है, 5y इधर भी है, तो 5y दोनों से कॉमन ले लिया, इधर से 5 भी कॉमन आ गया, y की पावर 2 थी, एक कॉमन आ चुकी हुई, एक बाकी रह गई, माइनस आ गया, 5y कॉमन आ गया, रिमेनिंग 1 रह गया। इन दोनों में देखें तो 2 दोनों में है, बाहर माइनस है, तो इसलिए हम -2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, इधर रिमेनिंग रह गया y, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। -2 हमने कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग y रह गया, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला साइन प्लस से माइनस में चेंज, 2 कॉमन आ चुका है, इसलिए रिमेनिंग इसकी प्लेस पे 1 रह गया, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें तो हमारे पास y-1 इधर भी है, y-1 इधर भी है, y-1 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, इधर रिमेनिंग रह गया 5y - 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया
ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों को ज़ीरो के इक्वल ले लेना है, y माइनस वन ये भी ज़ीरो के इक्वल, और जबकि 5y माइनस टू ये भी हमने ज़ीरो के इक्वल लिख लिया। ठीक है, दोनों को हमने ज़ीरो के इक्वल लिख लेना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है और इधर से भी हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और इधर जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले माइनस टू को इधर ले जाएंगे तो माइनस टू इधर जाके प्लस टू हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 5 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यूँ देखें दोनों हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएं तो y हमने किसके इक्वल लिया था, x की पावर 1/4 के। तो अब हम y को पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू, और y को क्या लिया था, x की पावर 1/4, तो y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब इन दोनों में जहाँ y है उधर हम पुट कर देंगे x टू द एक्सपोनेंट 1/4, इधर भी y की प्लेस पे आ गया x टू द एक्सपोनेंट 1/4 इज़ इक्वल टू आ गया 1, और इधर भी y की प्लेस पे आ गया x टू द एक्सपोनेंट 1/4, जो कि हमने y के इक्वल x की पावर 1/4 y के इक्वलेट किया था। इसलिए अब हम इसको वापस उसी की जगह पर y की प्लेस पर x की पावर 1/4 लगा दी, और इधर आ गया 2/5। अब यहाँ पे देखिए हमें x रिक्वायर्ड है जबकि यहाँ पे 1/4 है। अब इस 4 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे x की पावर जो है वो दोनों साइड्स पे 1/4 ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो है वो हम एक्सपोनेंट 4 लेंगे ताकि ये जो 1/4 है ये उस एक्सपोनेंट 4 के साथ कट हो जाए। तो इधर भी आ जाएगा x की पावर 1/4, और इधर भी 4 पावर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और राइट हैंड साइड के ऊपर भी 1 की पावर 4, ताकि ये 4 इस 4 से हम कट कर सकें। इसी तरह इस साइड पे भी हम पावर 4 लेंगे, इधर भी ऊपर होल के ऊपर पावर 4। ठीक है, और इधर भी 2/5 और इसके ऊपर पावर 4। ठीक है, अब पावर 4 हम क्यों ले रहे हैं, ताकि ये जो 1/4 है ये इस पावर 4 से कट हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम 4 पावर लेंगे। हम दोनों साइड्स पे जो पावर है वो 4 ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब जब हमने 4th पावर ले ली है तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, रिमेनिंग x रह गया। 1 की पावर 4 का मतलब है कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ भी ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग x रह जाएगा। हमें चूँकि x की वैल्यू रिक्वायर्ड थी और इसके ऊपर 1/4 एक्सपोनेंट था, तो 1/4 एक ही सूरत में कट हो सकता था अगर हम इसके ऊपर एक्सपोनेंट 4 लेते हैं तो। ठीक है, इधर भी 4 एक्सपोनेंट लिया, इधर भी 4, तो ये 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह इस साइड पे भी हमने x का एक्सपोनेंट 4 लिया, तो ये 4 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग x रह गया। अब यहाँ पे 2 के ऊपर भी एक्सपोनेंट 4 है और 5 के ऊपर भी एक्सपोनेंट 4 है। 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 4 का मतलब है कि हमने 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यूँ देखें, अगर हम 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 टाइम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 16। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ गया 16, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 5 टू द एक्सपोनेंट 4। तो हमें 5 को भी 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5। तो जब 5 को 1 2 3 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। ठीक है, तो यूँ ये दो हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ आ गई हैं, और इनको हम अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे 1,16/625। तो इस तरह से जो है वो हम जो है इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, सबसे पहले जो x की पावर 1/2 थी